हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर साथी व्हाट्सएप सीआरएम सीरीज। लास्ट वीडियोस में हमने ब्रॉडकास्टिंग के लगभग सारे फीचर्स को समझ लिया। आज हम ब्रॉडकास्टिंग के लास्ट फंक्शन को समझेंगे विच इज मैसेज क्राफ्टिंग। कैसे हमें अपना मैसेज क्राफ्ट करना है और मैसेज से रिलेटेड जो फंक्शन है कि मैसेज टाइप कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे हमें डायनामिक वेरिएबल्स का यूज करना है, कैसे हम टेम्पलेट को सिलेक्ट कर सकते हैं, मैसेजेस के बीच में जो डिले यूज करना है वो कैसे लगाना है। आज हम इन सारे फीचर्स को इस वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए, ये हमारा सेक्शन है मैसेज क्राफ्टिंग के लिए, ये पूरा सेक्शन। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें मैसेज टाइप कौन सा सिलेक्ट करना है। अब जब हम अपने कस्टमर्स को मैसेजेस भेजते हैं, यूजुअली जब हम मार्केटिंग मैसेजेस भेजने हैं तो हर एक की रिक्वायरमेंट अलग होती है। कोई सिंपल प्लेन टेक्स्ट सेंड करना चाहता है, कुछ लोग होते हैं जो कि इमेजेस और वीडियोस के साथ टेक्स्ट को सेंड करना चाहते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने मैसेजेस भेजना चाहते हैं, कुछ ऑडियोज के साथ भेजना चाहते हैं। अगर आपको कोई कॉन्टैक्ट भेजना है मैसेज के साथ तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। बटन फीचर स्पेसिफिकली इंडिया में वर्क नहीं करता, तो इसको ध्यान में रखें, ये फीचर आपका काम नहीं करेगा। आप पोल सेंड कर सकते हैं अलॉन्ग विद मैसेजेस, लिस्ट भेज सकते हैं। आपके पास अगर कैटलॉग बना हुआ है व्हाट्सएप पे तो उसमें से कोई प्रोडक्ट भी आप सिलेक्ट करके यहाँ पे भेज सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं मैसेज भेजने के लिए, जो कि यूजुअली आपको नॉर्मल बिजनेस में, व्हाट्सएप बिजनेस में नहीं मिलेंगे। तो पूरा फ़ायदा उठाइए इन फीचर्स का और अपने कस्टमर्स को मैसेजेस भेजना स्टार्ट करिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कोई भी फंक्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं नॉर्मल मैसेज ही सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और नॉर्मल मैसेज के साथ मैं अपना एक मैसेज यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरा मैसेज है, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैं कोई ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर का डेमो अगर किसी को शेयर करना है तो उसका मैसेज है, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये मैसेज मेरा यहाँ पे आ चुका है। अब अगर इसी के साथ मुझे एक अटैचमेंट लगानी है तो मैं यहाँ पे इमेज और वीडियो में क्लिक करूँगा और आप नीचे देखेंगे कि यहाँ पे मुझे इमेज का ऑप्शन आ गया है। अब ऐड इमेज पे मैं क्लिक करता हूँ और मैं कोई एक पर्टिकुलर इमेज यहाँ पे आपको दिखाने के लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मेरी ये एक सॉफ्टवेयर की इमेज पड़ी है, उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब आप देखोगे ये इमेज यहाँ पे अटैच हो चुकी है और मैसेज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो आपको ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कि अगर अभी मैं इस मैसेज को भेज दूं तो ये मैसेज ऐसे जाएगा कि टेक्स्ट अलग जाएगा और सेकंड मैसेज में इसकी अटैचमेंट जाएगी, जो कि बहुत ही खराब दिखेगा। अब मुझे अगर ऐसा करना है कि मेरे इमेज के साथ वो टेक्स्ट अटैच होके जाए तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं ये सारा टेक्स्ट यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और इस इमेज पे यहाँ पे व्यू बटन पे क्लिक करूंगा। इस पे मैंने क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे कैप्शंस का ऑप्शन मिल गया। मैं अपने टेक्स्ट को यहाँ पे प्लेस कर दूंगा और इसे सेव कर दूंगा। अब ये मेरा जो टेक्स्ट है ये इस इमेज के साथ कंबाइन हो गया है, तो जब मेरा मैसेज कस्टमर को डिलीवर होगा ना तो वो इस इमेज के साथ होगा। अगर मैं अपने टेक्स्ट को यहाँ पे लिखता, इमेज यहाँ पे अटैच करता तो दो अलग अलग मैसेजेस जाते। भले मैंने ये ऑप्शन चूज किया हुआ है मैसेज प्लस इमेज एंड वीडियोस, पर वो दो मैसेज अलग सेपरेटली जाते। बट यहाँ पे जब मैंने इमेज के कैप्शंस में अपने टेक्स्ट को प्लेस कर दिया है तो अब मेरा एक सिंगल मैसेज जाएगा जिसमें इमेज होगी और इमेज के जस्ट नीचे मेरा टेक्स्ट अपीयर कर रहा होगा। ऐसे ही जब आप बाकी फंक्शंस का भी यूज करेंगे, जैसे आपने डॉक्यूमेंट फंक्शन का यूज किया तो पहले आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऐड कर लेंगे, फिर व्यू बटन पे क्लिक करके अपने कैप्शंस में अपना टेक्स्ट को ऐड करेंगे। सिमिलरली आप ऑडियो के केस में भी ऐसा ही करेंगे, और जितने भी एसेसरीज है, आई मीन जितनी भी मीडिया है, कॉन्टैक्ट्स है, पोल है, लिस्ट है, सब के केस में आपको ऐसे ही करना है कि आप जहाँ पे भी अपना इमेज, डॉक्यूमेंट, वीडियो, ऑडियो, कॉन्टैक्ट ऐड कर रहे हैं वहाँ पे व्यू करके उसके कैप्शंस में अपने टेक्स्ट को प्लेस करें ताकि एक सिंगल मैसेज जाए कस्टमर के पास। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हमें अगर कोई मीडिया अटैच करना है तो उसके साथ हम कैसे अपने टेक्स्ट को प्लेस करेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि ये वेरिएबल्स क्या है। वेरिएबल्स आपके मैसेज को एक पर्सनल टच देने के काम आते हैं। इन्हें हम डायनामिक वेरिएबल कहते हैं आम भाषा में। तो सपोज आप अपने कस्टमर को एक मैसेज भेज लो कि हेलो सर, वी फाउंड योर इंटरेस्ट इन दिस एंड दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, और क्या आप इसके बारे में फर्दर जानकारी चाहते हैं। अब ये एक जनरलाइज मैसेज है। जनरलाइज कैसे हुआ, यहाँ पे आप लिख रहे हो हेलो सर, हेलो मैम, करेक्ट। अब अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे सर की जगह उस कस्टमर का नाम आ जाए, तो जब कस्टमर अपना नाम देखता है ना तो ऑटोमेटिकली उस मैसेज की तरफ वो ज्यादा अट्रैक्ट होता है। ज्यादा चांसेस है कि वो आपका मैसेज खोल के देखेगा और उस पर एक्ट भी करेगा। तो ये कहलाता है एक पर्सनलाइज मैसेज, जहाँ पे आप कस्टमर को डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हो।
अभी आप कैसे कर सकते हो, आपने यहाँ पे टाइप किया हाय स्पेस, आप इस वेरिएबल फंक्शन पे आपने क्लिक किया और यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम सेलेक्ट कर लिया। तो अब जब आप उसको मैसेज भेजोगे तो फर्स्ट नेम की जगह वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कस्टमर का फर्स्ट नेम पिक कर लेगा। अब वो करेगा कैसे, डेटा कहाँ से आएगा उसके पास? जब हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स इंपोर्ट करते हैं तो देखिए जैसे मैंने एक कॉन्टैक्ट ये इंपोर्ट किया, अब आप ये देख रहे हो यहाँ पे नंबर आ रहा है, उसके बाद उस कस्टमर का नाम आ रहा है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ से वो उसका फर्स्ट नेम फेच कर लेगा और कस्टमर को हाय, उसका जो भी नाम होगा, फॉर एग्जांपल रोहन, हर्ष, अंकुर, वो नाम फेच करके उस कस्टमर को नाम से एड्रेस करेगा अपने मैसेज में। आपको बार बार कस्टमर का नाम टाइप करने की जरूरत नहीं है। ये डायनामिक वेरिएबल फंक्शन का जब आप यूज करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में से कस्टमर का फर्स्ट नेम या लास्ट नेम, जो भी आपको सेंड करना है वो सिलेक्ट कर लेगा और अकॉर्डिंगली मैसेजेस भेजेगा। अब आती है यहाँ पे टेम्पलेट्स की बात है। जब भी हम मार्केटिंग करते हैं तो यूजुअली मार्केटर्स यही करते हैं व्हाट्सएप मार्केटिंग के केस में कि वो ऑलरेडी एक टेम्पलेट प्रिपेयर करके रख लेते हैं। टेम्पलेट इज नथिंग बट योर मैसेज। जब मैं बोल रहा हूँ टेम्पलेट, तो टेम्पलेट का मतलब आपका व्हाट्सएप मैसेज है जो आप कस्टमर को भेजना चाहते हो। अब उस मैसेज में आप टेक्स्ट और इमेज भी अटैच कर सकते हो, वीडियो भी कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया ऑडियो, कॉन्टैक्ट, आपका प्रोडक्ट, आपकी लिस्ट, वो सब कुछ कर सकते हो, पर वो कहलाएगा एक टेम्पलेट ही। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे मैसेज टाइप करना नहीं चाहते और आपने ऑलरेडी एक टेम्पलेट प्रिपेयर करके रखा हुआ है इस सीआरएम में, कैसे प्रिपेयर करते हैं वो हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे, बट अगर आपने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा हुआ है तो डायरेक्टली आप इस बटन पे क्लिक करोगे और जो भी आपका टेम्पलेट ऑलरेडी सिलेक्टेड है उसको सेव कर दोगे। तो अब यहाँ पे भले ही आपको ना दिख रहा हो पर ये टेम्पलेट सिलेक्ट हो चुका है। अच्छा देखो, यहाँ पे आपने जब टेम्पलेट सिलेक्ट किया तो उसमें जो भी टेक्स्ट था वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब अगर इस मैसेज में, इस टेम्पलेट में मैंने एक इमेज ऐड करके रखी होती तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली टेम्पलेट टाइप सिलेक्ट हो जाता, इमेज एंड वीडियोस, या मैंने डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करी होती तो मैसेज प्लस डॉक्यूमेंट, और ऑटोमेटिकली ये उसके कैप्शंस में चला जाता। अगर चाहिए तो मैं आपको करके भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पे हम चलते हैं टेम्पलेट्स फंक्शन में और इसको एडिट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने मैसेज सिलेक्ट किया हुआ और यहाँ पे टेक्स्ट प्लेस किया हुआ है। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं इमेज और वीडियोस ले लेता हूँ और एक इमेज ऐड करते हैं यहाँ पे। कोई भी इमेज ले लेते हैं फिलहाल। व्यू पे जाएंगे, कैप्शंस पे अपने टेक्स्ट को प्लेस कर देंगे और सेव कर देंगे। अगेन सेव कर देंगे। अब चलते हैं फ्लैश ब्रॉडकास्ट में वापस और यहाँ पे टेम्पलेट सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट टेम्पलेट प्लस डेमो, सेव। देखो यहाँ पे मैसेज टाइप क्या सिलेक्ट हो गया, ऑटोमेटिकली इमेज और वीडियो, मैसेज प्लस इमेज एंड वीडियो ऑटो सिलेक्ट हो गया जब मैंने यहाँ पे अपना टेम्पलेट को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे उसकी इमेज आ गई है और अंदर जाके अगर आप देखेंगे तो वही कैप्शंस आ रहे होंगे जो हमने वहाँ पे टेम्पलेट में प्लेस किए थे। तो आप देखो कि आपका काम कितना ज़्यादा आसान हो रहा है। आप ऑटोमेटिकली, आप पहले से सब प्रिपेयर करके रख लो, और कुछ ऐसे टेम्पलेट्स होंगे जो आपको बार बार कस्टमर्स को भेजने ही होंगे, तो उसको आपको बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आपको यहाँ पे बार बार आके पेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। आप एक बार उसका टेम्पलेट बना लो, उसमें जो इमेज ऐड करनी है, जो डॉक्यूमेंट ऐड करनी है, वो वहाँ पे करके रख दो और सिंपली यहाँ से टेम्पलेट सिलेक्ट कर लो। आपको सारा का सारा मैसेज टाइप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, आपका मैसेज यहाँ पे आ जाएगा, इमेज यहाँ पे आ जाएगी, सारा कुछ ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाएगा। अब आते हैं हम यहाँ पे डिले फंक्शन में। देखो जब आप बल्क ब्रॉडकास्ट करते हो व्हाट्सएप के केस में, तो वहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि व्हाट्सएप के एआई बॉट को ऐसा ना लगे कि कोई रोबोट मैसेज कर रहा है। अगर आपने यहाँ पे डिले हटा करके 0 कर दिया या 1 कर दिया, सपोज 1 to 2 कर दिया, तो होगा ये कि व्हाट्सएप का एआई बॉट समझ जाएगा कि कोई ह्यूमन मैसेज नहीं कर रहा, ये कोई रोबोट है या फिर कोई सॉफ्टवेयर है जिससे मैसेज किए जा रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है जिसको वो यूजुअली रेकमेंड नहीं करता है। और अगर ऐसा होता है तो वो आपका व्हाट्सएप अकाउंट या तो रिस्ट्रिक्ट कर देगा या तो बैन कर देगा। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। जब एक ह्यूमन किसी को मैसेज करता है ना, तो एक मैसेज से दूसरे मैसेज के बीच में एक इंसान को टाइम लगता है, मैसेज टाइप करने में, वो सारा कुछ बनाने में, उसको सेंड करने में 3-4 सेकंड तो लग ही जाते हैं मिनिमम। तो वो ये मान के चलता है कि यार इतना डिले टाइम तो होना ही चाहिए। ठीक है, अब मेरी यहाँ पे रिकमेंडेड सेटिंग्स आपको रहेगी कि आप 10 से 15 सेकंड का गैप रखो जब आप एक बल्क ब्रॉडकास्ट कर रहे हो। ठीक है, बहुत बड़ा ब्रॉडकास्ट आपको स्टार्टिंग में नए नंबर से करना भी नहीं है, क्योंकि आपका नंबर नहीं तो पक्का ही बैन हो जाना है। अब जब आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हो
तो यहाँ पे आप एक डिले रखो 10 से 15 सेकंड का, टू बी ऑन अ सेफर साइड। इससे ज़्यादा रखना है आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हो, जितना ज़्यादा रखोगे आप उतना सेफ रहोगे, बट मिनिमम आपको इतना तो रखना ही रखना है जब आप ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हो। तो इसका मतलब मैं फिर से बता दूं कि जब आपका एक व्हाट्सएप मैसेज डिलीवर हो जाएगा तो पहले और दूसरे मैसेज के बीच में जो टाइम गैप रहेगा वो 10 से 15 सेकंड्स के बीच का रहेगा। दूसरा मैसेज आपका 10 से 15 सेकंड बाद डिलीवर होगा, तीसरा मैसेज अगेन 10 से 15 सेकंड बाद डिलीवर होगा, एंड सो ऑन। फिर आते हैं हम यहाँ पे पॉज सेटिंग्स में। पॉज सेटिंग्स को भी आपको इनेबल कर लेना है, और यहाँ पे पॉज सेटिंग्स में क्या बोल रहा है, पॉज आफ्टर एवरी एक्स पॉज टाइम इन सेकंड। मतलब हर 10 कॉन्टैक्ट्स के बाद ये CRM 60 सेकंड का पॉज लेगा और फिर से मैसेज भेजना स्टार्ट करेगा। लाइक अ ह्यूमन यार, जब हम किसी को मैसेज भेजते हैं, हम 10-12 मैसेज भेज के फिर एक इंसान है तो उसको रेस्ट भी चाहिए, तो वो थोड़ा सा पॉज ले लेता है, गैप ले लेता है, कुछ और कर लेगा, इंस्टा पे रील देख लेगा, और उसके बाद फिर से अपने मैसेज भेजना स्टार्ट कर लेगा। सिमिलरली इसको एज ए ह्यूमन बिहेव कराने के लिए ये पॉज सेटिंग्स यहाँ पे रखी गई है, तो इसका भी आप यूज़ ज़रूर करें, और हर 10 कॉन्टैक्ट्स के बाद आप 1 मिनट का गैप ले लें मिनिमम अपने मैसेजेस को सेंड करने के लिए। ये हो गए हमारे ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड सारे फंक्शंस कंप्लीट। अब अगर आप इसे इंस्टेंटली, आपने सब कुछ रिव्यू कर लिया है और आप इंस्टेंटली अपना ब्रॉडकास्ट स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप क्विक स्टार्ट पे क्लिक करोगे, नहीं तो आप प्रीव्यू स्टार्ट पे क्लिक करोगे। आप जब प्रीव्यू स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। अभी क्योंकि मैंने कोई कॉन्टैक्ट यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया हुआ है, इसलिए ये मुझे नहीं दिखा रहा है। तो अब मैंने अपना एक कॉन्टैक्ट यहाँ पे एंटर कर दिया, और अब मैं यहाँ पे प्रीव्यू स्टार्ट करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है मुझे। अब देखिए ये मुझे मेरे मैसेज की डिटेल्स यहाँ पे प्रीव्यू कर रहा है। अब अगर मैं इसको आगे सेंड करना चाहता हूँ तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, बट अभी मेरा इंटेंट नहीं है सेंड करने का, तो मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। सो आई होप गाइस कि आपको ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड, फ्लैश ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड एटलीस्ट सारी चीज़ें यहाँ पे समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई इशू आता है किसी भी फंक्शन को समझने के लिए, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम आपकी मदद करेंगे उस फंक्शन को समझने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि हम शेड्यूल ब्रॉडकास्टिंग का यूज़ कैसे करते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद सॉफ्टवेयर साथी।